पाण्याला जाते पाणी घेऊन येते. कुंडली कवरधरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय. बजाने वाले धीरे से बजाना बंसी बजाने वाले, 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 बंसी बजाने वाले, मुरली सुनाने वाले हो, मुरली सुनाने वाले हो, मुरली सुनाने वाले. हाथों में लकड़ी खादे कमरिया, हाथों में लकड़ी खादे कमरिया, हाथों में लकड़ी कांधे कमरिया, हाथों में लकड़ी कांधे कमरिया, हाथों में लकड़ी खादे कमरिया, हाथों में लकड़ी खादे कमरिया, कावो चराने वाले, बंसी बजाने वाले हो, मुरली सुनाने वाले हो, बंसी बजाने वाले. धीरे से बजाना बंसी बजाने वाले, धीरे से बजाना बंसी बजाने वाले, बंसी बजाने वाले, मुरली सुनाने वाले, ओ मुरली सुनाने वाले, ओ मुरली सुनाने वाले. विषय रख रहे हैं कि भैया ने जो विषय रखा कि गुरुकुल हमें वापस लाने हैं. कैसे लाने हैं? बिल्डिंग उनकी, बच्चे वही, लेकिन संस्कार हमारे. अब कुछ हद तक ये भी है कि पूरा हम उस तरह से करें, लेकिन उसके साथ साथ जो गुरुकुल है उनको बचाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? वो कैसे बचे रहेंगे? वो कैसे बचे रहेंगे? कोई भी गुरुकुल है, कोई भी विद्यालय है, कब सुचारू रूप से चलता है? जब वहां विद्यार्थी होंगे. जो गुरुकुल नष्ट हो गए, जो गुरुकुल बंद हो गए, वो तो है, लेकिन आप सभी के लिए बहुत अच्छी एक खबर है कि पूज्य गुरुदेव के आश्रम, पूज्य गुरुदेव के ऊपर भी इतने सारे षड्यंत्र हुए, लेकिन एक भी गुरुकुल ऐसा है नहीं है कि जो बंद करना पड़ा. साथ ही गुरुदेव का यह संकल्प है कि कोई भी गुरुकुल बंद ना हो. जितने भी वहां पर सेवाधारी है, आश्रमवासी भाई बहन है, सब लोग अपनी जी तोड़ मेहनत से वहां पर लगे हुए हैं अभी भी. और आप देखेंगे बाजू में ही संत श्री आसाराम जी गुरुकुल स्टॉल, जहां पर धुलिया, छिंदवाड़ा, भोपाल, इंदौर, आगरा, जयपुर, अहमदाबाद, इन सब के सेवाधारी आए हुए हैं. वो केवल अपने गुरुकुल का प्रचार करने नहीं आए हैं, वो एक सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसका प्रचार करने आए. जो गुरुदेव चाहते हैं हम सबसे, लौकिक शिक्षा तो बहुत सारी मिल रही है बाहर, लेकिन लौकिक शिक्षा के साथ साथ जो अध्यात्म संस्कार बच्चों में आने चाहिए, शिक्षा के साथ साथ उसके जीवन को जो दिशा मिलनी चाहिए, उस दिशा का मार्ग कहां से मिलेगा? बाहर के स्कूल से मिलेगा? बच्चा जा रहा है, पढ़ के आ रहा है, बस हो गया, उसका नंबर ला लिए, उसने कहीं अच्छी जॉब पा ली तो बहुत हो गया. लेकिन आप देखेंगे कितने सारे बच्चे डिप्रेशन, टेंशन, रिजल्ट 10वीं 12वीं का आता है, IIT JEE नीट का आता है, तो माँ बाप की धड़कनें बढ़ जाती है कि कहीं वो कोई गलत हरकत ना करे. तो इन सबको रोकने के लिए उसके जीवन में नियंत्रण आवश्यक है. और बापूजी बताते हैं कि संयम का पाठ, मन का संयम की ब्रेक होनी चाहिए, और वो नियंत्रण बाहर कोई नहीं लगा पा रहा है. और इसीलिए गुरुकुल शिक्षा पद्धति में उस जो दिनचर्या है, उस दिनचर्या में ही सुबह से लेकर रात तक लौकिक शिक्षा तो है ही,
बच्चों से अभी किसी ने प्रश्न भी किया था कि पुराने जमाने से ही पढ़ाया जाता है क्या, तो नहीं। हर एक गुरुकुल अपना अपना स्टेट बोर्ड से, सीबीएसई से एफिलिएटेड है। हर मानक से जो बाहरी विद्यालय चलते हैं उसी तरह विद्यालय की शिक्षा चलती है, लेकिन साथ साथ जो गुरुदेव के तत्व हैं, घर पर आप देखेंगे कि माला करना ही नियम हो जाता है, कुछ देर गुंजन कर लिया हो गया। लेकिन जो गुरुकुल के बच्चे हैं वो त्रिकाल संध्या करते हैं। सुबह और शाम को जो विशेष संध्या सत्र होता है उसमें त्राटक, ध्यान, प्राणायाम, योगासन, हर सत्संग विशेष रूप से। घर पर कितने ऐसे हम में से भी बड़े होंगे जो प्रतिदिन सुबह और शाम सत्संग सुनते होंगे, लेकिन गुरुकुल में ऐसे बच्चों को प्रतिदिन मिलता है। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि गुरुकुल स्टॉल पर विजिट करें, देखें कि गुरुकुल कैसे चल रहे हैं। और ऐसा ही नहीं है कि केवल गुरुकुल चल रहे हैं, हर एक गुरुकुल के अपनी विशेषताएं हैं और हर एक क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो खेल का हो, चाहे वो संस्कृति रक्षा का हो, हर जगह गुरुकुल के बच्चे अपना परचम लहरा रहे हैं। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है, जो जिनके विद्यार्थी है, जिनके बालक होंगे जो गुरुकुल में डाले जा सकते हैं, या आपके आस पड़ोस में ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको गुरुकुल में भेजा जा सकता है, तो उन सभी को गुरुकुल का संपर्क कराएं, जिससे उनका भी जीवन और उन्नत हो। हरिओम। सबसे पहले हरिओम। यहाँ हम सब लोगों ने डिबेट लिया, वो कैसा लगा आपको? अरे आवाज नहीं आ रहा। कैसा लगा आपको? अरे कैसा लगा? हाँ, तो मैं आपको भैया इसके पहले भी मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हमारे जो गुरुवर है, हाथ ऊपर करो जरा, गुरुजी। हाँ, ये हमारे गुरुजी है। ये हमारे संस्था यानी हमारी संस्था है श्री मौली बाल संस्कार वारकरी शिक्षण संस्था, हमारी पुणे में सासवड में हमारी ये संस्था है, महाराष्ट्र में। तो हमारे जो गुरुजी है ना, वो भी मातृ पितृ पूजन लेते हैं, क्योंकि आपने गुरुवर ने बताया, बापूजी ने बताया कि मातृ पितृ पूजन लेना चाहिए। तो हमारे गुरुवर ने 425 सालों में पाठशाला में जाकर ये मातृ पितृ पूजन का कार्यक्रम लिया है, और गाँवों में भी जाकर, शहरों में भी जाकर यह कार्यक्रम लिया है। मुझे तो इतना अच्छा लगता है, गुरुवर जैसे लेते हैं ना, वैसे बापूजी जैसे लेते हैं वैसे गुरुवर लेते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। आपने भी ऐसा बाल संस्कार केंद्र, मातृ पितृ के पूजन केंद्र ये चालू करना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरुदेव के हाथ में, क्योंकि हमारे बापूजी के हाथ में। तो यह डिबेट तो आपको बहुत अच्छा लगा है। हाँ, हंस रहे, मैं देख रही हूँ। जोरदार ताली बजाओ स्वतः के लिए, खुद के लिए बजाओ। हाँ, बहुत अच्छी तरह से खड़े हो गए आप। लका ये जो खड़े रहे ना बच्चे, वो क्या लड़के, बड़े लोग, उनके लिए बजाओ ताली, जोर से। हाँ, ये सभी यहाँ क्यों आए पता है क्या? उनका कुछ तो पुण्य इसलिए हुआ है। पर चलो, हमारे डिबेट तो खत्म हो गए। भैया क्या एंकरिंग करते हैं? मैं तो, अरे दीदी क्या आप बोलती हो, आपके सामने तो नेता की चिट्ठी पिट्टी गायब हो जाएगी। शुक्रिया भैया। तो अब सब हमारा डिबेट खत्म हो गए। ऐसे ही डिबेट चैनल पे देखते रहना, और हमें एक गर्जना करनी है। सब जय जय बोलना। क्या बोला? हाथ जोड़ो, सबसे पहले हाथ जोड़ो, हाथ से। हाँ, और ऐसे जय करना। क्या? हाँ, चलो। पुंडलिक वरदारी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की, माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की, जगत गुरु तुकाराम महाराज की, संत सोपान काका महाराज की, हर सद्गुरुदेव भगवान की, बोला जय शिवराय, जय शिवराय। बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। हरिओम। एक जिम्मेदारी और है, सभी साधक यहाँ पर आए हैं, भारत के कोने कोने से आए हैं ना, भारत के कोने कोने से आए हैं, तो शायद मुझे ऐसा लगता है यहाँ से कुछ सीखकर कुछ लेकर जाना जरूरी है कि नहीं है? अभी यहाँ से आप सब सेवा को प्रसाद के रूप में लेकर जा रहे हैं ना। कोई बाल संस्कार केंद्र खोलने के संकल्प ले रहा है, कोई युवा सेवा में संकल्प ले रहा है, कोई दिव्य शिशु गर्भ संस्कार में, तो कोई ऋषि प्रसाद में, तो कोई लोक कल्याण सेतु में, तो कोई गुरुकुल में। हर कोई मिशन पूरा करने
में लगे हैं ना। लेकिन इन सब के तथ्य के बीच है कि अगर किसी ने बापूजी के प्रति स्क्रिप्ट लिखा है, अगर किसी ने बापूजी के प्रति गलत स्क्रिप्ट लिखा है, तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि सही स्क्रिप्ट समाज के बीच प्रस्तुत करे, है कि नहीं है? अगर किसी ने गलत स्क्रिप्ट लिखा है तो हमारी जिम्मेदारी है कि सही स्क्रिप्ट समाज के बीच प्रस्तुत करे, और यह सही स्क्रिप्ट लिखा जा चुका है, लिख लिया गया है, ये देख लीजिए। और ये स्क्रिप्ट जो भी बापूजी के बारे में अनर्गल बोलेगा उनके मुंह पे तमाचा मारने का काम करेगा। कुछ नहीं करना है, शायद उनसे जुबानी जंग नहीं लड़ पाएंगे, 75 ज्ञान हमको सिखाएंगे, करना कुछ नहीं है भैया। अगर आपने टीवी में अनर्गल बातें देखा है तो बस सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये मैं बुक दे रहा हूं, फ्री में दे रहा हूं, और ये कृपया आप बुक को पढ़ लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैं सभी साधक भाई बहन से बोलना चाहता हूं कि ये बुक लेकर जाना, आप सब 10, 50, 15, 20 जैसा भी हो लेकर, और आपके आस पड़ोस में जो भी अभी भी बापूजी को नहीं समझ पाए हैं, बापूजी के केस को नहीं समझ पाए हैं, वैसे लोगों को आप ये बुक ले जाकर दीजिए। और उनको भी मन में जो गंदगी बैठ गई है, मन में जो कचरा बैठ गया है, वो कचरा को जड़ से खत्म करने का काम आप सबका है, करना पड़ेगा। अगर भारतीय संस्कृति को, सनातन को बचाना है तो करना पड़ेगा, अगर नहीं बचाना है तो घर पे जाके सो जाइए, सो जाइए घर पे जाके। फिर इन बच्चों पर क्या हालात होगा आने वाला 20 साल के बाद, उसके बारे में जरा सोच लीजिएगा। करना है कि नहीं करना है? सभी साधक 10, 20, 15 जितना भी हो सके ये बुक लेकर जाइए और जन जन तक पहुंचाइए। करना कुछ नहीं है, उनको जाके बुक दे देना है, बोलना भैया जिस तरह आप टीवी चैनल पे बापूजी के बारे में अनर्गल सुना है, आप इस बुक को पढ़ लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बस इतना ही करना है। अगर होना चाहिए तो आप सबकी सपोर्ट की जरूरत है। अगर होना चाहिए तो जिस तरह गलत वीडियो के लिए लोग भर भर के व्यूज देते हैं, तो अच्छे वीडियो के लिए आप लोग के व्यूज देना पड़ेगा, तभी जाकर उनसे हम फाइट कर पाएंगे। अगर हम अपनी टैलेंट को, कला को दबा कर रखेंगे तो हम आगे दुश्मन से नहीं लड़ पाएंगे। अगर अपनी कला, टैलेंट को आगे बढ़ाना है तो आप सबकी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए जो भी चैनल है, हमारा चैनल हो या किसी का भी चैनल हो, मंगलमय हो या आश्रम का कोई भी चैनल हो, जो भी अच्छा दिखाता है उसे हमें सपोर्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। तो अभी डिबेट को समाप्त करते हैं। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, संत श्री आसाराम जी बापू की, संत श्री आसाराम बापू की। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा, फिर अगले साल दिवाली में इस तरह का डिबेट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।